बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जी पेयरिंग स्कीम 10th क्लास मैथ्स की आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको पता है कि अभी तक हमारे पास आई हैं जी टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम्स, लेकिन आपके पास जो टेंटेटिव डेट शीट्स होती हैं और टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम्स होती हैं ये आपके पास इसीलिए आती हैं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यही होता है कि विदाउट चेंजिंग फाइनलाइज्ड भी टेंटेटिव चीजें ही कर दी जाती हैं, और इस दफा भी यही होगा इंशाल्लाह कि जो टेंटेटिव आपके पास पेयरिंग स्कीम्स हैं वही आप लोगों के पास जो है फाइनलाइज्ड भी स्कीम्स होंगी। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मैथमेटिक्स की स्कीम। आप लोगों को पता है आपका जो है टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होता है। किस तरह से आपकी ये एमसीक्यूज की डिवीजन है, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज थ्योरम्स की डिवीजन है, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक स्कीम से रिलेटेड न्यूज नहीं मिली उन्हें जल्द से जल्द ये पता चल सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जी आपका टोटल मार्क्स का पेपर होता है जी 75 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है। सबसे पहले आता है जी पार्ट वन में हमारे पास होता है जी क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये होते हैं जी आपके पास 15 मार्क्स के। अब 15 मार्क्स की डिवीजन कैसी होगी, टोटल एमसीक्यूज आपके पास कितने होंगे 15, हर एक एमसीक्यू का कितने मार्क्स होंगे जी 1 मार्क का एक एमसीक्यू होगा। अब देखें जी यूनिट नंबर 1 है जो आपका, उसमें से आपको मिलेंगे एक एमसीक्यू, सिर्फ एक पूरे यूनिट में से आपसे एक एमसीक्यू उन्होंने पूछना है आपसे। यूनिट नंबर 2 से आपसे 2 एमसीक्यूज पूछेंगे। यूनिट नंबर 3 से आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। यूनिट नंबर 4 से आपके पास 1 आएंगे। यूनिट नंबर 5 से भी आपके पास सिर्फ 2 एमसीक्यूज आएंगे। यूनिट नंबर 6 से 1 एमसीक्यू आएगा। यूनिट नंबर 7 से भी आपके पास क्या आएगा जी, सिर्फ एक ही एमसीक्यू आएगा। उसके बाद 8 9 10 तीनों यूनिट से आपके पास 8 9 10 11 इसमें से आप लोगों के पास सिर्फ एक एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 12 से आपके पास कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। और लास्ट आपके पास आता है यूनिट नंबर 13, उसमें से भी सिर्फ आपके पास एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों के पास जो है वो टोटल 15 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं 15 मार्क्स के। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एमसीक्यूज किसमें से आएंगे जी, यूनिट नंबर 2 आ गया, यूनिट नंबर 3 आ गया, यूनिट नंबर 5 से आपके पास आएंगे जी 2 एमसीक्यूज। यहाँ से आपके पास सिर्फ 2 एमसीक्यूज है, बाकी सब में से आपके पास एक एक एमसीक्यू है। तो इस पेयरिंग स्कीम को देखते हुए हमें क्या जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं एमसीक्यूज के तक कि आप लोगों ने कोई चैप्टर स्किप आउट नहीं करना। आपसे हर चैप्टर में से हर सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई भी सवाल हो आप लोगों ने तैयारी जो है वो कंप्लीट चैप्टर की करनी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कब और कहां और किस जगह से कोई भी एमसीक्यू पूछ सकता है। तो एमसीक्यूज के लिए भी आप लोगों ने सारे चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। और मैथ्स के एमसीक्यूज तैयार करने के लिए आप लोगों को एक टिप दूंगी कि आप लोगों ने जो एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आउट ऑफ ऑलमोस्ट 15 में से आपके पास 13 एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले होते हैं, और अक्सर हमारे पास 15 के 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से आते हैं। दोनों शिफ्ट्स के लिए बता रही हूँ। हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को बेहतरीन तरीके से याद करें, उन्हें सॉल्व करें, उन्हें अच्छे तरीके से समझें, उन्हें याद करें। आपके एमसीक्यूज उसी में से आएंगे और आप लोग उसमें से ही अच्छे मार्क्स गेन आउट कर सकते हो अगर आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए हुए हैं। तो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज मैथ्स के लिए बता रही हूँ सिर्फ कि मैथ्स के एमसीक्यूज के लिए आप लोग अपने एक्सरसाइज के जो आपके एंड पे दिए होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज के पोर्शन में 13 से 14 मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी, हमारे पास होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का सबसे पहले हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या डिवीजन है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके एमसीक्यूज के अलावा जो जितना सब्जेक्टिव पोर्शन है वो आपके पास होता है 60 मार्क्स का। सबसे पहले होते हैं शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स में आपने सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपको टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने कोई 6 अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कौन कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि अगर आपने सिर्फ यूनिट नंबर 1 और 2 अच्छे तरीके से तैयार किया हो तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन आपने छोड़नी कोई चीज नहीं है, आप लोगों ने तमाम यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो यहाँ तीनों यूनिट्स में से आपके पास होंगे टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 होंगे, आपने अटेम्प्ट 6 करने होंगे। 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इस तरह से ये पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास बन जाता है 12 मार्क्स का। आगे देखेंगे जी, आगे होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास शॉर्ट आंसर्स का होता है। इसमें भी आपके पास होंगे जी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। 2 मार्क्स का आपके पास होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन, और 6 इंटू 2 आपके पास हो जाते हैं 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसमें कौन कौन से यूनिट्स आएंगे जी, यूनिट नंबर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 5 से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और यूनिट नंबर 6 से आपके पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। वेटेज आपके पास ज्यादा आ गई यूनिट नंबर
5 की। तो ये आप लोगों के पास इसकी स्कीम होगी। अगर आपको यूनिट नंबर 4 और 5 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप आराम से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और यूनिट 6 और 5 बहुत अच्छे तरीके से आता है तब भी आप लोग 6 बहुत अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास क्या होता है जी, शॉर्ट आंसर्स का होता है। इसमें से भी आपको टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे और अटेम्प्ट आप कितने करोगे, टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, 2 मार्क्स का होगा, और आपके पास टोटल मार्क्स इसके कितने हो जाते हैं, 12 मार्क्स के आपके पास इस पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब देखें जी, इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 7 से ही सिर्फ आ रहे हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 7 चैप्टर से उसने 4 सवाल आपसे पूछ लिए हैं। यूनिट नंबर 8 से सिर्फ एक सवाल पूछेगा, यूनिट नंबर 10 से आपके पास सिर्फ एक सवाल आएगा, 11 से भी एक आएगा, और 13 में भी आपके पास सिर्फ 2 सवाल आएंगे, और इस तरह से आप आसानी जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आप 6 अटेम्प्ट करोगे। यूनिट नंबर 7 से 4 क्वेश्चंस होंगे, यूनिट नंबर 11 से 1 होगा, 13 से सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे, यूनिट नंबर 8 और 10 से आपके पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको यूनिट नंबर 7 और 13 बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आप सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में से आराम से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर सकते हो। ये हो गया पार्ट 1 जिसमें हमारे पास क्या है, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स आपके पास 3 क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर पार्ट में जो है वो यूनिट्स की क्या डिवीजन है वो हम लोगों ने देखी, और ऊपर हमारे पास होते हैं एमसीक्यूज 15 मार्क्स के, और आपको उसके लिए मिनट्स भी 15 to 20 ही दिए जाते हैं, और आपके पास ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। लास्ट पे होता है जी हमारे पास पार्ट 2 जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको दिए जाएंगे टोटल 5 क्वेश्चन जिसमें से 3 क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट करने होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी होगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं इन पोर्शंस में से। इन पोर्शंस में से वो अटेम्प्ट करते हैं 3 क्वेश्चन, और चौथा अटेम्प्ट करते हैं कंपल्सरी वाला थ्योरम। तो ये चीज नहीं होती। आप लोगों ने इसमें से जितना ये पोर्शन होगा इसमें से आपने सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 2 सवाल, और ये वाला मिला के आपके पास टोटल 3 सवाल होते हैं। तो ये गलती मत किया करें, टाइम वेस्ट होता है। अगर एक्स्ट्रा में आप कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं होता, आप करें, बल्कि बहुत अच्छी चीज है। ऊपर देखते हैं अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन ऑल, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपल्सरी। यहां से समझ नहीं आ रहा तो यहां से ही समझ लीजिए कि 3 क्वेश्चंस की डिवीजन है, 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, और आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं तो वो 24 मार्क्स का बनेगा। तो ये आप लोगों ने इसमें से सिर्फ 2 करने हैं, और इसको मिला के 3 क्वेश्चन होंगे। तो जो स्टूडेंट्स करते हैं जी 3 यहाँ से करते हैं, एक यहाँ से, तो वो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, वो आपका एक्स्ट्रा में कंसीडर हो जाता है, कट आउट हो जाता है। तो इसमें देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सबसे पहले पार्ट ए जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, और वो आपसे पूछा जाएगा यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 2 से आपका इसका बी पार्ट आएगा, वो भी 4 मार्क्स का होगा। तो 4 + 4 इस तरह से हमारे पास 8 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग आंसर जो होगा वो यूनिट नंबर 1 और 2 से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे जो उसमें 2 लॉन्ग आंसर्स आएंगे। पार्ट ए होगा यूनिट नंबर 3 से, और पार्ट बी होगा आपके पास 4 यूनिट चैप्टर से, और इस तरह से 4 + 4 आपका ये भी 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 होगा जी आपका यूनिट नंबर 5 में से पार्ट ए, और यूनिट नंबर 6 में से आपके पास क्या आएगा जी, पार्ट बी। इस तरह ये भी 4 + 4 आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 7 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास पार्ट ए में से आएगा जी यूनिट नंबर 7 में से, और पार्ट बी आपके पास आएगा जी यूनिट नंबर 13 में से। तो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 से आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपके पास होगा चैप्टर नंबर 1 + 2, चैप्टर नंबर 3 + 4, और 5 + 6, और 7 + 13, और लास्ट आपके पास थ्योरम्स होंगे वो आपके पास आएगा चैप्टर 9 से, और चैप्टर नंबर 12 में से। उसमें से आपने कोई एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है, दोनों थ्योरम्स को अटेम्प्ट नहीं करना। एक थ्योरम आप अटेम्प्ट करोगे वो आपके पास कितने मार्क्स का होगा, टोटल 8 मार्क्स का आपके पास थ्योरम आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो होगा ये आपके पास 1 + 2 का बनेगा कॉम्बिनेशन। जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आएगा वो आपके पास बनेगा 3 + 4 का। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो तो वो आपके पास बनेगा 5 + 6 का कॉम्बिनेशन, और क्वेश्चन नंबर 8 आपका बनेगा 7 + 13 का चैप्टर का जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा। और लास्ट आपका जो होता है वो होता है जी चैप्टर नंबर 9, या फिर आपके पास आ जाता है 12। तो ये आप लोगों की पेयरिंग स्कीम है लॉन्ग आंसर्स की, बहुत ईजी स्कीम आई है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है। अगर आपके पास 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आप आसानी लॉन्ग आंसर कर सकते हो, और आप आराम से जो है वो 16 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की मैथ्स की पेयरिंग स्कीम। इससे पहले पाकिस्तान स्टडीज की पेयरिंग की जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम सब्जेक्ट्स की टेंटेटिव पेयरिंग स्कीम्स 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। ये आपके पास टेंटेटिव है, नेक्स्ट ईयर आपके पास अब सिर्फ आपके एग्जाम्स होने, आपके पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं, आप लोगों ने उससे वेस्ट नहीं करना। इन पेयरिंग स्कीम्स को अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए, एमसीक्यूज पे फोकस कीजिए, शॉर्ट आंसर्स पे फोकस कीजिए, लॉन्ग आंसर्स को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को गेन
कर सको जी। और मार्क्स हमारे पास जो है वो 75 होते हैं और मैथ्स में 75 में से 75 आ सकते हैं। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को दुआ है कि आप लोगों के मैथ्स में और बाकी तमाम एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम लोग वन बाय वन तमाम पेयरिंग्स के हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और लास्ट में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।